धन नहीं तो जीवन भी अधूरा है, धन के बगैर सभी संसार सूना है। या धन चाहिए तो मेरा साथ दीजिए, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। समस्त आपत्ति काल तुम्हारा कट जाएगा, घर में खुशियां आएंगी, घर में खुशियां आएंगी। धन किसे नहीं चाहिए? हर कोई धन की इच्छा रखता है। हर व्यक्ति धनी होना चाहता है, मगर ऐसा संभव नहीं हो पाता। बहुत कम लोग प्रारब्धवश अमीर बन पाते हैं। ज्यादातर लोग धन की कमी के कारण अभावों में जिंदगी गुजारते हैं। गरीबी में घिसट घिसट कर जीवन गुजारना लोगों की नियति बन जाती है। छटपटाते संघर्ष करते हुए भी अमीर बनने की हसरत अधूरी ही रह जाती है। मन में अमीर बनने का सपना संजोए अंत समय आ जाता है, पर हसरत पूरी नहीं होती। परमात्मा का दिया जीवन व्यर्थ गुजर जाता है। सांसारिक दुखों, कष्टों, परेशानियों, बीमारियों और तनावों में जिंदगी बीतती चली जाती है और अंत में ज्यादातर लोग हाथ ही मलते रह जाते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। कलयुग के पहले सभी की आयु बराबर होती थी और हैसियत भी। तब सभी लोग धनी बनने का तरीका जानते थे। ऋषि मुनियों की बनाई परंपराओं का पालन करते हुए कुबेर भगवान की कृपा प्राप्त करते थे। धर्म ग्रंथों का अनुसरण करते हुए श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करते थे और सांसारिक सुखों का भोग करते हुए अंत में मोक्ष प्राप्त करते थे। मगर समय बीतने के साथ सच्चाई लुप्त होने लगी, पाखंडी हावी होने लगे, लोग धर्मांधता में लिप्त हो गए। कुछ ढोंगियों ने लोगों को गुमराह कर दिया और दिशाहीन आम लोग धन के अभाव में अलग अलग देवी देवताओं को प्रसन्न करने के अनेकों उपाय करने लगे, पर धन का अभाव दूर न हो सका। परम वंदनीय बाबा कर्मयोगी जी महाराज से लोगों का दुख देखा नहीं गया। परमात्मा के कृपा पात्र बाबा कर्मयोगी जी लोगों का दुख देखकर स्वयं दुखी रहने लगे। सालों लग गए, कोई उपाय न सूझा। फिर एक दिन ईश्वर की असीम कृपा बाबा को प्राप्त हुई। बाबा को दिव्य ज्ञान हुआ कि जब तक धन के देवता श्री कुबेर भगवान को प्रसन्न नहीं किया जाएगा, तब तक धन का अभाव समाप्त नहीं होगा। वृंदावन की पावन भूमि में बाबा कर्मयोगी जी ने कुबेर भगवान को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया और फिर अपनी तपस्या का सुफल वो भक्तों में वितरित करने लगे। कष्ट और अभाव में जिंदगी गुजारने वाले लाखों लोग बाबा की कृपा प्राप्त कर चुके हैं। धन के अभाव से त्रस्त अनगिनत लोग आज खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या आप भी अपने कष्टों से मुक्ति चाहते हैं? क्या आप भी ऐशो आराम की जिंदगी चाहते हैं? क्या आप भी गरीबी से छुटकारा चाहते हैं? क्या आप भी अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं? देर न करें, तुरंत संपर्क करें। यदि आपको धन चाहिए तो बाबा कर्मयोगी जी से मिलें। वो आपको बताएंगे कि श्री कुबेर भगवान को प्रसन्न कर कैसे आप सभी दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। जीवन के सभी दुखों का हल है धन। धन प्राप्त करने का श्रेष्ठ उपाय है सिद्ध यंत्र सहित श्री कुबेर भगवान की स्थापना और कुबेर भगवान की असीम अनुकंपा को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है बाबा कर्मयोगी जी से संपर्क। देर न करें, तुरंत फोन करें। बाबा के दरबार से कोई खाली हाथ वापस नहीं गया। जिसके मन में जो कामनाएं हैं सभी पूरी होंगी। मैं तुम्हें लोभ नहीं, मैं तुम्हें योग दूंगा। मैं तुम्हें लोभ नहीं, मैं तुम्हें शांति दूंगा। मैं तुम्हें लोभ नहीं, मैं तो तुम्हें मोक्ष का मार्ग तक बताऊंगा। यह शांति चाहते हो और संसार में सुखी होना चाहते हो तो धन आवश्यक है, और धन चाहते हो तो मेरे साथ जुड़ जाइए, मेरे साथ संपर्क बना लीजिए, अर्थात जुड़ जाइए। आपको सिर्फ फोन मिलाना है, फोन पर अपनी समस्या बतानी है, उपाय अपने आप हो जाएगा। बाबा कर्मयोगी प्रदान करेंगे श्री कुबेर भगवान की फोटो और सिद्ध यंत्र, वो भी निःशुल्क। धन चाहने वाले ध्यान दें, श्री कुबेर भगवान के अलावा आपको धन देने के लिए भगवान ने और कोई देवता नियुक्त नहीं किया है, क्योंकि श्री कुबेर भगवान ही धनाध्यक्ष हैं
अर्थात धन के मालिक हैं। यदि आपको धन चाहिए तो आप श्री कुबेर भगवान की फोटो एवं सिद्ध यंत्र निःशुल्क प्राप्त करें। धन चाहने वाले ध्यान दें कि श्री कुबेर भगवान के अलावा तुम्हें धन देने के लिए और कोई देवता भगवान ने नियुक्त नहीं किया है। श्री कुबेर भगवान ही धनाध्यक्ष हैं, अर्थात धन के मालिक हैं। यदि आपको धन चाहिए तो श्री कुबेर भगवान की फोटो एवं यंत्र निःशुल्क प्राप्त करें। देना है तुम्हें केवल 1.25 किलो शुद्ध देसी घी और 1.25 किलो हवन सामग्री। धन नहीं तो जीवन भी अधूरा है। धन के बगैर सभी संसार सूना है। या धन चाहिए तो मेरा साथ दीजिए, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। समस्त आपत्ति काल तुम्हारा कट जाएगा। घर में खुशी आएंगी, घर में खुशी आएंगी। निर्धन व्यक्ति का हर समय अपमान होता है, यहाँ तक कि अपने भी पराये हो जाते हैं। इसलिए इस धन के अभाव से बचना चाहते हैं तो आपको श्री कुबेर भगवान की सिद्ध यंत्र सहित स्थापना करनी होगी, क्योंकि श्री कुबेर भगवान ही केवल एकमात्र धन के देवता हैं। धन के स्वामी अर्थात धनाध्यक्ष श्री कुबेर भगवान ही हैं, क्योंकि श्री ब्रह्मा बाबा ने श्री कुबेर भगवान को ही ये अधिकार दिया है। जैसे सूर्य भगवान को तेज, वायु देवता को वायु अर्थात हवा, वरुण देवता को जल और अग्नि देवता को अग्नि, इसी तरह श्री कुबेर भगवान को धन अर्थात निधियों का स्वामी बनाया है। ये समस्त देवी देवतागण एक दूसरे का कार्य नहीं संभाल पाते। यहाँ तक कि आप श्री लक्ष्मी माँ की उपासना करते हैं। श्री लक्ष्मी माँ भी आपको धन नहीं दे सकती, क्योंकि श्री लक्ष्मी माँ को शास्त्रों में कहीं भी धनाध्यक्ष नहीं बनाया गया है। श्री लक्ष्मी माँ तो भक्ति एवं श्रद्धा की करुणामय एवं माधुर्यमय पावन मूर्ति हैं। इनकी पूजा भक्ति एवं श्री भगवान नारायण को पाने के लिए करनी चाहिए। जैसे श्री सीता जी की भक्ति से ही भगवान श्री राम प्रसन्न होते हैं, श्री राधा जी की भक्ति से श्री कृष्ण भगवान की भक्ति मिलती है। यदि आपको भगवान पाना है तो आपको श्री लक्ष्मी माँ की उपासना करनी होगी। श्री लक्ष्मी माँ के त्रिगुणमयी माया में 3 रूप देखे गए हैं। पहला रूप श्री नारायण भगवान की सेवा में शेष शैया पर विराजित देखा होगा, ये सतुगुणी रूप है जिसमें भक्ति प्रधान है। दूसरे रूप में गरुड़ पर बैठे देखा होगा, जो रजोगुणी रूप है। इससे चराचर जगत के पालनकर्ता के रूप में भी लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन आप प्राप्त कर सकते हैं। श्री लक्ष्मी माँ को भगवान से अलग उल्लू पर बैठे देखते हैं तो ये तीसरा रूप तमोगुणी हो जाता है। जो व्यवहार भगवान से अलग कर दे वही उल्लूपना दर्शाता है। उल्लू का रहस्य क्या है ये भी आप जान लें। आप लोग धन प्राप्ति के लिए श्री कुबेर भगवान को छोड़कर श्री लक्ष्मी माँ की पूजा अर्चना करते हैं, वो भी श्री नारायण रहित, जो मर्यादा से परे है। धन नहीं तो जीवन भी अधूरा है। धन के बगैर सभी संसार सूना है। या धन चाहिए तो मेरा साथ दीजिए, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। समस्त आपत्ति काल तुम्हारा कट जाएगा। घर में खुशी आएंगी, घर में खुशी आएंगी। इसलिए यदि आपको धन चाहिए तो आप श्री कुबेर भगवान की सिद्ध यंत्र सहित घर में, दुकान में एवं फैक्ट्री में स्थापना करें। हमें विश्वास है कि श्री कुबेर भगवान की कृपा से आपको धन अवश्य प्राप्त होगा। आप हमारा साथ दें, हम आपका साथ देंगे।